ब्रिज वेव, यहाँ लिखता हूँ स्टूडेंट्स, उसका नाम है ब्रिज वेव फुल वेव रेक्टिफायर। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिज वेव फुल वेव रेक्टिफायर? तो उन्होंने 4 डायोड का एक ब्रिज बनाया, देखेंगे अभी हम लोग कैसे किया है वो। एक एक कंपोनेंट में ड्रॉ करूंगा ना तो समझते जाना, ठीक है। तो सबसे पहला आएगा प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, which is connected to 230 volt 50 hertz AC सप्लाई। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज AC मेंस। इट इज कनेक्टेड टू द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कौन से टाइप का ड्रॉ करेंगे हम लोग? दिस इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का स्पेशलिटी क्या होता है? इन केस ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, the number of turns on the secondary winding are lesser as compared to the number of turns on primary winding। अब ध्यान देना, यहाँ पर मैं एक ब्रिज बनाऊंगा। And 4 diodes will be connected to this bridge। अभी ध्यान देना कि डायोड को लगाया कैसे जाता है। तो फर्स्ट डायोड D1 is connected as shown in figure, then डायोड D3। अभी डायोड D1 और D3 को सेम बनाने का रीज़न ये है, you can observe over here that diode D1 and D3 are pointing in a same direction. So they are connected in opposite branches. They are connected in opposite branches and they are pointing in the same direction. You can see over here. Then we will make diode D2 and D4. So they are also connected in opposite branches and they are also pointing in a same direction। तो डायोड के नाम मैंने क्या बोले, सभी लोगों ने सुने होंगे। पहला, दिस डायोड इज नोन एज डायोड D1, then diode D2, D3 and D4। ये हो गए डायोड्स के नाम। अब लगाएंगे लोड रजिस्टर। ये हो गया लोड रजिस्टर RL। टर्मिनल के नाम पॉइंट X, पॉइंट Y। थोड़ा और इलेबरेट करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे W Z, यहाँ लिखेंगे पॉइंट A, पॉइंट B। तो ये रहा आपका सेंटर टैप का डायग्राम आपके सामने। अभी सवाल ये आता है कि सर इससे होगा क्या? बताता हूँ क्या होगा। सी, दो चीज़ें हम लोगों ने इसके पहले भी देखी है, तो आपको सिस्टम को डिवाइड करना पड़ता है। नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, सी देयर आर 2 cycles, one is positive half cycle, so you need to understand one condition for positive half cycle, and the another is negative half cycle। One is positive half cycle and another is negative half साइकिल। तो अभी पहले देखेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है। ज़रा डायग्राम में देखना,
और मुझे बताना पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या दिखता है। हम लोगों ने क्या देखा था, कौन पॉजिटिव होगा, x विल बी पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, देखा था ना लास्ट टाइम। सो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ता है, कंडीशन क्या आएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में आएगा द टर्मिनल x विल बी पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल y। तो जब ऐसा कंडीशन होगा तो दो डायोड आपके ऑन स्टेट में जाएंगे और दो डायोड आपके कौन से स्टेट में जाएंगे, ऑफ स्टेट में। वो देखते हैं कैसे जाएंगे। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, y विल बी पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर भी दो डायोड आपके ऑन स्टेट में जाएंगे और दो डायोड आपके ऑफ स्टेट में जाएंगे। ये चीज़ क्लियर है। तो अभी पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल का देख लेना स्टूडेंट्स। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका x पॉजिटिव हो जाएगा, x पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना मैं पॉजिटिव के लाइन को मार्क कर रहा हूँ। तो ये जो x है ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपकी पॉजिटिव लाइन है यहाँ तक आएगी। अभी ये पॉइंट W पे देखना, पॉजिटिव कौन से डायोड के एनोड में कनेक्टेड है, D1 के। तो कौन सा डायोड पॉजिटिव हो, कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, D1, बराबर है। और ये नीचे देखना, ये आपका y है, ये निगेटिव हो जाएगा। तो ये y जो निगेटिव हो जाएगा इसको मैं z तक लेके आता हूँ। तो ये जो निगेटिव है ये z, तो निगेटिव कौन से डायोड के कैथोड में कनेक्टेड है, D3 के। तो कौन सा डायोड आपका ऑन होगा, D3। ये इसको इसी तरीके से समझना पड़ेगा बच्चों। सो कौन से डायोड्स आपके ऑन हो जाएंगे फॉरवर्ड बायस, कौन से डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे पॉजिटिव में, D1 एंड D3। बच्चों समझा क्या, ओके। अभी ऊपर वाला कौन सा वेवफॉर्म है, इनपुट वेवफॉर्म। लिखता हूँ बाद में मैं। इनपुट वेवफॉर्म में क्या होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, नेगेटिव एंड सो ऑन, बराबर है। ये कौन सा वेवफॉर्म हो गया, दिस इज इनपुट वेवफॉर्म। इनपुट वेवफॉर्म बोलिए, ऐसे भी इनपुट बोला जाता है। और यहाँ पर मैं आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करने वाला हूँ, ये जो जगह है यहाँ पर। अभी देखेंगे कि होता क्या है स्टूडेंट्स। मुझे एक बात बताना, पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन पॉजिटिव रहेगा, x, और y कैसे रहेगा, निगेटिव। तो डायोड कौन से ऑन होंगे, हमने यहाँ पर देखे हैं D1 एंड D3 विल बी ऑन। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन से डायोड ऑन होंगे, सो वी नो डायोड D1, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखेंगे करंट कैसे फ्लो होगा। हाँ, अब करंट को जाना है x2y। तो करंट को देखो कैसे फ्लो होगा, करंट को जाना है x2y। ये करंट हो जाएगा x से स्टार्ट होगा, W तक पहुंचेगा। W तक पहुंचने के बाद यहाँ पर भी डायोड कौन सा ऑन है मुझे बताओ, D1 ऑन है। डायोड कौन सा ऑन है, D1 डायोड ऑन है। तो करंट कहाँ पर एंट्री करेगा, D1 में। ये W से लेके D1 में एंट्री करेगा, W से लेके D1 में एंट्री करेगा, और ये आ गया A तक। अभी A पर जब आएगा करंट, तो A पर आने के बाद उसको क्या दिखता है, डायोड D2 ऑन है क्या आपका, नहीं। तो D2 ऑन नहीं है, मतलब करंट कैसे जाएगा, R1 नहीं है, वो RL है। तो करंट A से लेके RL से लेके ये B तक आएगा। तो जैसे ही ये B तक आएगा, ये पॉइंट B तक आएगा RL से लेके। ये पॉइंट B तक आने के बाद यहाँ पर D3 ऑन है, तो ये इस तरीके से D3 में से फ्लो होगा, Z तक आएगा, और फिर Z की तरफ से वो कहाँ जाएगा, Y तक जाएगा। तो आपने अभी करंट का पूरा डायरेक्शन देख लिया, करंट कैसे जाता है X to Y। लेकिन करंट का पाथ आपको समझ में आ गया बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी करंट कैसे फ्लो होगा, X, W, D1, A, B, Z, Y। तो मैं यहाँ पर
नीचे अभी उसका पाथ लिख रहा हूँ। ये दिमाग में बैठ गया ना आपके, कैसे जा रहा है करंट, वो करंट का पाथ यहाँ पर लिखेंगे। कैसे कैसे गया था आपका करंट, एक्स डब्ल्यू D1 A B D3 Z Y. This is the path followed by the current. So what will happen? This will produce a positive half cycle. This will produce a positive half cycle across output. तो ये जो आउटपुट का वेवफॉर्म है, ये आउटपुट के वेवफॉर्म में मेरा क्या आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा। अब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आने के बाद करंट का पाथ लिख सकता हूँ बच्चों। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का करंट का पाथ याद है क्या किसी को? डायग्राम कहाँ से स्टार्ट हुआ था? XWD1A, वहाँ नीचे लिखा हुआ ये एक्चुअली, ये डायग्राम में आएगा XWD1A RL B D3 Z Y, D3 Z Y। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि अगर आपने ये सेगमेंट को देखा ना, ये सेगमेंट को, सो द करंट विल फ्लो फ्रॉम A to RL to B. So the most important segment over here is the way in which the current flows through the load component RL. इस टाइम पे कंडीशन क्या क्या थी, कौन से दो डायोड ऑन थे? अभी मैं यहाँ पर सिर्फ ऑन डायोड का नाम लिख रहा हूँ। तो विच डायोड आर ऑन? So there are two diodes which are on. First diode is D1 and second is D3. It means that D2 and D4 are off. Explained well. So now यहाँ पर देखना, अभी मुझे बताना ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल y will become पॉजिटिव एंड x will become नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव कहाँ से जाता है, y to z। तो अभी z पे देखो पॉजिटिव आया, ये z पे यहाँ पर पॉजिटिव आया। तो मुझे एक बात बोलो, जब z पे यहाँ पर पॉजिटिव आया तो कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, D2। और यहाँ पर देखना ये x पे निगेटिव आएगा, तो x का निगेटिव कहाँ से कहाँ कहाँ तक जाएगा, W तक जाएगा। तो इसका मतलब वहाँ पर कौन सा डायोड ऑन होगा, D4, क्योंकि निगेटिव कौन से किसके कैथोड पे है, D4 के। सो इस तरीके से कौन से डायोड ऑन होने वाले हैं, D2 एंड D4। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डायोड जो मेरे ऑन होंगे ना, वो ऑन होने वाले डायोड का नंबर है D2 और D4, ये लोग ऑन होने वाले हैं। ऑफ कौन से होंगे मेरे, D1 एंड D3, ये ऑफ होंगे। अभी करंट को कैसे जाना है, करंट को जाना है y to x, देख लेंगे कैसे जाता है। y पॉजिटिव है, ये करंट यहाँ से y से स्टार्ट होगा, y से स्टार्ट होने के बाद z तक पहुँचेगा, y से z तक पहुँच गया। अभी z पे आने के बाद उसको कौन सा डायोड फ्री मिलता है, बोलो कौन सा डायोड मिलता है उसको, D2 मिलता है ना, D2 ऑन है ना। तो ये गया, ये Z से जाएगा, सीधा स्टार्ट होगा, ये जाएगा Z से A तक, ये गया Z से D2 के थ्रू A तक। अब यहाँ से ये RL से होते हुए B तक जाएगा, तो ये गया A से लेकर B तक। अब यहाँ पर आने के बाद कौन सा डायोड ऑन है, D4। सो ये यहाँ से गया D4 से W तक और बाद में W से X तक। तो अभी आपको समझ में आ गया करंट का डायरेक्शन कैसा है, करंट फ्लो हो रहा है Y से लेके X तक। अभी करंट का पाथ लिखेंगे नीचे यहाँ पर, कैसे गया आप अपने दिमाग में ये चला सकते हो।
करंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर Y, Z, D2, A, RL, B, D4, W, X। तो अभी यहाँ पर जो मैं वेवफॉर्म ड्रॉ करूँगा वो वेवफॉर्म भी मैं पॉजिटिव दिखाऊंगा, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। ये रहा मेरा आउटपुट वेवफॉर्म, करंट फ्लोइंग थ्रू, so during this which diodes are on, हमने अभी देखा नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड कौन से ऑन हैं, वो डायोड D2 एंड डायोड D4, दो डायोड ऑन हैं। और अभी करंट का पाथ किसी को याद है क्या, करंट को स्टार्ट होना है Y से, याद तो होगा ही, YZ D2AB। तो ये यहाँ पर आता है, करंट स्टार्ट होता है Y से Z से D2 से पॉइंट A, फिर RL, फिर B, यहाँ तक याद है, D4 WX, B से लेके D4, बाद में W और बाद में X। यहाँ पर भी जो गौर करने वाली बात ये है वो यही है कि ये देखो, ये करंट फ्लोइंग थ्रू द circuit flows from point A to B over here. In both the cases, the current flowing through load will keep its direction same, and that is the reason we say the AC has been converted into the DC signal. तो ये जो करंट है ना, ये करंट हमेशा कंपोनेंट RL में से कैसे फ्लो होगा, इट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। तो आप यहाँ पर पॉजिटिव लिख सकते हो, यहाँ पर नेगेटिव लिख सकते हो, और यहाँ पर लिख सकते हो आउटपुट वोल्टेज V0। तो ये कहानी है आपके फुल वेव रेक्टिफायर की। अभी अगर आपने यहाँ पर देखा तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि आपने जो हाफ वेव में दो डिसएडवांटेजेस आपके हाफ वेव में आपको दिखे थे, एक था आपका डिसएडवांटेज कि आपको सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज़ करना पड़ता है, तो यहाँ पर वो डिसएडवांटेज भी आपका चला गया। सो द फर्स्ट डिसएडवांटेज इन योर हाफ वेव रेक्टिफायर, ये ऊपर ही देखो आप, यहाँ पर देखो ये ऊपर हाफ वेव रेक्टिफायर में जहाँ पर आपको सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज़ करना पड़ रहा है, तो ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का डिसएडवांटेज भी गया। दूसरा डिसएडवांटेज जो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था कि आपको डायोड ऐसे यूज़ करने पड़ते हैं जिसका पीक इनवर्स वोल्टेज ट्वाइस VM होता है, वो भी चला गया। आपको अभी यहाँ पर दो की जगह पर चार डायोड लगे बच्चों, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है मालूम है क्या, चार डायोड तो लग गए दो की जगह पर, लेकिन फ़ायदा ये है कि ये डायोड का जो पीक इनवर्स वोल्टेज रहता है ये सेंटर टैप से कम लगता है, और इस वजह से आपको खर्चा कम आता है। और दूसरा, ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपने यूज़ किया है ये आपको नॉर्मल टाइप का ट्रांसफार्मर लगता है, तो इसके भी पैसे आपको कम पड़ते हैं, और आपको जो आउटपुट मिलता है वो आप देख सकते हैं, यू आर गेटिंग अ सेम काइंड ऑफ आउटपुट इन फुल वेव ब्रिज वेव रेक्टिफायर। क्या नाम था टॉपिक का जो हमने अभी देखा, फुल वेव ब्रिज वेव रेक्टिफायर। स्टूडेंट समझ में आ गया? तो क्विकली जाएंगे अभी हम लोग और ये देखेंगे कि हमने क्या क्या किया है। हमने रेक्टिफायर में तीन टाइप के रेक्टिफायर देखे। ये पहला रेक्टिफायर देखा हम लोगों ने जो हाफ वेव रेक्टिफायर था। अभी मेरे ख्याल से आपके आंखों के सामने पूरी पिक्चर आनी चाहिए। ये पहला रेक्टिफायर देखा हम लोगों ने, इसको हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने क्या देखा, देर इज़ अ नॉर्मल डायोड, देर इज़ अ नॉर्मल डायोड ओवर हियर। So what this diode will do, as we can see here, as we can see here, this diode will conduct during positive half cycle. You can see here the diode will conduct during positive half cycle, and you will receive output during positive half cycle. But during negative half cycle, you can see there terminal B will become positive with respect to A,
and the diode will become reverse bias. It will not conduct and you will not get any output. So to avoid this problem, what we have done, we have seen a different type of full wave rectifiers. So here are different type of full wave rectifiers. What you are able to see here, half wave rectifier, only one diode D1. In full wave rectifier, there are two diodes. There are two types. One is center tap. ये देखो यहाँ पर क्या है, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, और दूसरा यहाँ पर ब्रिज वेव, यहाँ पर ब्रिज वेव फुल वेव रेक्टिफायर। तो इन दोनों का बाद में हमने अलग से एक्सप्लेनेशन देखा पेज नंबर 2 पे। यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला, दिस इज योर सेंटर टैप रेक्टिफायर, सेंटर टैप रेक्टिफायर, and you can, this is your center tap rectifier, and you can see here that in center tap rectifier what output you are getting. So output is also here, output what we can see here, during positive half cycle of the input signal, you can see in the second diagram, diode D1 is on, D2 is off, you get the output. During negative half cycle, diode D2 is on, diode D1 is off, and you get output across load resistor. Once again a rectified one. What was the disadvantage? So disadvantage has been seen over here. There is only one disadvantage you can see. First, pentatap transformer, that is also of high cost, and the peak inverse rating of the diode required is 2 Vm, that is also. अभी यहाँ पर है ना एक चीज़ हम लिखना थोड़ा सा मैं उस टाइम पे भूल गया, उसको मैं अभी कंप्लीट कर देता हूँ बच्चों। जब मैं लिखता हूँ ना यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, x इज़ पॉजिटिव देन y देन z। मैंने ख्याल से कहीं ना कहीं तो मैंने ये नोट किया होगा, टर्मिनल x, कहीं ना कहीं तो मैंने नोट किया होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने लिखा ही नहीं होगा। लेट मी चेक। टर्मिनल x इज़ पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल y एंड y इज़ पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल z, ये की कंडीशन है। और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल में इसके उल्टा है, z इज़ पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू y इज़ पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू। इसके हमने दोनों के प्रॉब्लम देखे। प्रॉब्लम ये है कि वो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का प्राइस और डायोड का जो प्राइस है पीआईवी रेटिंग होने की वजह से, वो दोनों के प्राइस जो रेड डॉट जहाँ दिख रहा है ना, उस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ये प्राइस की वजह से क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ दिस थिंग्स आर हायर, and due to which you will face a problem. So to avoid that, we have gone with a bridge wave rectifier. So here is your bridge wave rectifier. So what you can see in the bridge wave rectifier are, you are using 4 diodes, one bridge, and the transformer used over here is also normal. ये देखो लाल टिका आया है ना ट्रांसफार्मर के ऊपर, दिस ऑल्सो यूज्ड इज ऑल्सो नॉर्मल ट्रांसफार्मर। कंडीशन क्या होता है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, यहाँ पर भी मैंने लिखना चाहिए ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल x इज ग्रेटर देन y, ऊपर यहाँ पर डायग्राम में लिखना चाहिए। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल टर्मिनल x इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल y, एंड ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल टर्मिनल y इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनल x। अभी यहाँ पर देखना, अगर आपने ये सिर्फ वेवफॉर्म भी देखा ना, तो भी पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाता है सर्किट का। तो अभी अगर आप ये डायग्राम देखोगे ना, तो सिर्फ डायग्राम में पूरा एक्सप्लेनेशन हो सकता है। तो आपका ना जो एग्जामिनर है ना, वो आपका एग्जामिनर आपको ना ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं। ये देखो, ये एरिया में आपका डायग्राम आ गया, ये एरिया में आपके वेवफॉर्म्स आ गए, और ये वेवफॉर्म्स के साइड नीचे ही आपने ये पूरी चीज़ें लिखी हुई है।